तैयार हुआ, हकदार हुआ। ये कंसोलिडेशन का सबसे पहला डॉक्यूमेंट है। इससे पहले एक और आएगा कि जब कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई तो ये आएगा कि कंसोलिडेशन के कुछ प्रिंसिपल सेट आउट किए, ग्राउंड सेट आउट किए जाए कि किन ग्राउंड्स पर कंसोलिडेशन का काम किया जाए, और वो हर गांव की स्थिति को देख के अलग अलग किए। उसको हम स्कीम चकबंदी कहते हैं। स्कीम चकबंदी जो है ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट, और उसके लिए स्कीम चकबंदी ऑफिसर्स ने अपने लेवल पे नहीं बनाई। हर गांव के लोकल फार्मर्स को, प्रोमिनेंट जो लोग थे जिनको नॉलेज थी, पढ़े लिखे थे, जमीनें थी जिनके पास में, या जो गांव की प्रोप्राइटरी बॉडी में फाउंडर्स में थे, उन लोगों की एक कमेटी बनाई। उसको उर्दू में नाम दिया गया मुशावरती कमेटी। वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। उस कमेटी ने और कंसोलिडेशन ऑफिसर्स ने बैठ करके पैमाने तय किए, सिद्धांत कि भाई हम इन पैमानों पर ये अपनी कार्रवाई करेंगे। वो आगे स्कीम चकबंदी। उसमें यह तय किया गया कि बेसिकली बता दूं आपको कि एक गांव में टोटल लैंड कितनी, उसमें से आबादी में एरिया कितना है, शामलात कॉमन पर्पजेज में एरिया कितना यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर एरिया, कल्टीवेबल एरिया कितना है, नॉन कल्टीवेबल एरिया कितना। चार चीजें पहले तय की। चार चीजें तय होने के बाद में उन्होंने तय किया कि भाई क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, फास्ट मूविंग टाइम, हर जो रोड्स काटे जा रहे हैं इनके लिए रास्ते भी छोड़ने हमने, कॉमन पर्पजेस के लिए जमीनें, स्कूल के लिए जरूरत है, धर्मशाला के लिए जरूरत है, शमशान के लिए जरूरत है, और पशु अस्पताल के लिए जरूरत है। तो कॉमन पर्पजेस की जो चीजें हैं इनके लिए जमीन कहाँ से आएगी? तो एक कट लगाया गया कि जितने भी लैंड होल्डर्स हैं उन पे एक अनुपात में, जैसे 10% का कट, अगर मेरे पास 10 बीघा तो मुझे 9 बीघा की अलॉटमेंट हो, 1 बीघा रख लीजिए। आपके पास में 50 बीघा तो 5 बीघा की अलॉटमेंट, एक कॉमन कट लगा दिया। उसको बोलते हैं प्रो राटा कट, जो अंग्रेजी में जो उसका वर्ड आया है, प्रो राटा कट उसका लिए वर्ड आया। वो कट लगा के तो वो जो जमीन आई वो तो आ गई कॉमन पूल में, जो कट लगा के है, और बाकी जमीन ओनर्स की इंडिविजुअल रहेगी। तो जो ये जमीन, अब दो तरह की जमीन हो गई वहां कॉमन पर्पज, एक जो पहले से कॉमन पर्पज में चल रही है वो, और एक जो अब कलेक्ट हो गई। तो पहले से जो कॉमन पर्पज में चल रही थी उसमें तो मिल्कियत के खाने में शामला दे लिखा गया, और जो प्रो रेटा कट लगा उसमें जो जमीन कलेक्ट हुई उसको लिखा गया जुमला मुश्तरका मालकान, यानी मालकान की जमीन में से काट करके ये लैंड का पूल बनाया गया, जुमला मुश्तरका मालकान। अब इसी बीच में क्या हुआ कि पंचायती राज एक्ट आ गया 1952 में, और उसके साथ साथ 1954 में पैक्सू गवर्नमेंट में विलेज कॉमन लैंड एक्ट आ गया। पंजाब में 1953 में आ गया। तो ये जो लैंड लॉज आए, रिफॉर्मेटिव लैंड लॉज, और फिर उसके बाद जो पैक्सू और पंजाब दोनों मिलकर के 1961 में आ गया पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट। तो इनका प्रभाव क्या हुआ कि जो जमीनें पहले शामला दे की थी और कॉमन पर्पज में यूज हो रही थी वो पंचायत के नाम एंट्री कर दी जाए, मालिक के नाम, क्योंकि पंचायत 1952 में बन गई। तो 1952 के बाद जो लैंड रिकॉर्ड बना जिसमें कॉमन पर्पजेस की जो लैंड है वो पंचायत के नाम मिल्कियत दर्ज कर दी, और जो जुमला मुश्तरका मालकान वाली रही वो जुमला मुश्तरका मालकान चलती है। ये इस तरह से बाइफर्केशन, 3 तरह की जमीन अब हर गांव में, जो पहले की शामलात है पंचायत में, बाद में जो कलेक्ट की गई है वो जुमला मुश्तरका मालकान हो गई, एक इंडिविजुअल ओनरशिप की। अब जो जुमला मुश्तरका मालकान की जमीनें कलेक्ट हुई उसमें सारी जमीनें तो यूज हो नहीं सकती थी, रास्ते में, फिरने में, स्कूल, अस्पताल, कॉमन पर्पज वो यूज हो गई, बाकी कुछ जमीन बच गई। वो पंचायतों ने उसमें खेती करवानी शुरू कर, ठेके पे छोड़ना शुरू कर दिया पंचायत ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। तो चकबंदी जब हुई थी तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था
कि पंचायत की इनकम बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर लैंड रखी जाए, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। तो 1962 में जब कंसोलिडेशन में रिजर्वेशन की गई और पंचायत ने उसका एग्रीकल्चर यूज स्टार्ट किया, तो पंजाब हाई कोर्ट में रिट फाइल, फुल बेंच का जजमेंट आया 1966 कि जो आप एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय तक प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट, बाद में लीगल राइट बनाया, तो उन्होंने कहा कि आप प्रॉपर्टी को एक तरफ तो लीगल राइट फंडामेंटल राइट में रख रहे हो, एक तरफ किसानों को बिना मुआवजा दिए उनकी जमीन कॉमन पर्पस के नाम पर लेकर के खेती करवा रहे हो और वो इनकम पंचायत में रख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कॉमन पर्पस के लिए जो जमीन इस्तेमाल हो गई, उसके बाद जो जमीन बची गई खेती वाली, वो लैंड होल्डर्स को वापस रिटर्न की जाए, रीपार्टीशन स्कीम बनाई जाए। तो चकबंदी के अधिकारियों ने ही रीपार्टीशन स्कीम बनाई कि वो जमीन वापस जिस अनुपात में ली गई, वापस उन्हीं लैंड होल्डर्स को वापस दे दी गई। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जिन गांवों में पढ़े लिखे लोग थे, फॉरवर्ड थे ज्यादा किसान, लास्ट तो जानते थे कानून को, उन्होंने तो अपना करवा लिया, और जहां पे इनोसेंट फार्मर्स रह गए, स्मॉल होल्डिंग्स वाले रह गए, वो आज तक भी पंचायत के नाम चल रहे, पंचायत